अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे। एक नया किरदार लॉन्च किया गया, लेकिन आज मैं कन्विंस हो गया हूं कि जुनारा की अदाकारी इस डॉक्टर फातिमा से बेहतर थी। डॉक्टर ज़हीर कम अज कम कदरे बेहतर लगता था डॉक्टर फातिमा से, क्योंकि कम अज कम जूती शूती पॉलिश करके नया ड्रेस पहन के वो डीसी बन के आता था। डॉक्टर साहबा से बदकिस्मती से वो भी नहीं हो सका, लेकिन जो उन्हें लॉन्च किया गया है वो इनके गले पड़ गई है। और मेहदी अली काज़मी एक जलता हुआ टायर बन गया है जो इनके गले में लटक रहा है। ये जिधर जाते हैं वो टायर जलता हुआ इनके गले में नजर आता है और उसकी तपश भी ये महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहबा ने, डॉक्टर फातिमा ने बच्ची की हेल्थ असेसमेंट करनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी असेसमेंट करवा दी है और खुद एक लाफिंग स्टॉक बन गई हैं आज पूरे सारे मामले के ऊपर। मैं प्लान रीडिंग करता हूं और उस प्लान रीडिंग के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें ये स्क्रिप्ट कहां से दी गई, ये कब बनाई गई थी, किसने बनाई थी और इन्होंने किस तरह की अदाकारी की है। डॉक्टर फातिमा कहती हैं कि मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, यानी मुझे लगातार धमकियां मारने की दी जा रही हैं। मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जब मैं बच्ची की असेसमेंट के लिए गई तो मुझे कुछ पिलाया गया, चाय में घोल घोल कर पिलाया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि डॉक्टर साहबा वो कोई पिकनिक स्पॉट तो था नहीं, आप एक बच्ची की मेंटल हेल्थ असेसमेंट करने गई थी। चाय पकौड़े और मनोरंजन का प्रोग्राम तो वहां पर था नहीं, लेकिन वहां पर भी आपने चाय पीने को तरजीह दी। और चाय के अंदर मुझे यकीन है कि आपने चीनी कम पत्ती तेज दूध पत्ती का मुतालबा किया होगा और वो आपके सामने रख दी गई है, क्योंकि आपने आपके बकौल चाय के अंदर कोई चीजें घोल कर आपको पिलाई गई हैं। तो ये जो चीनी कम पत्ती तेज दूध पत्ती आपको पिलाई गई चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, उसके अंदर यकीनन कोई नशावर चीज आपको पिलाई गई होगी। और नशावर चीज पीने के बाद किसी भी शख्स से जिसे नशावर कोई चीज पिलाई गई हो, उससे तवक्को ये रखी जा सकती है कि वो दीवारों के साथ टकरे मारेगा, वो 4 मंजिला बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देगा, वो शीशे तोड़ेगा, वो अपना मोबाइल फोन तोड़ेगा, वो अपना मुंह नोचेगा। लेकिन ना तो आपके मुंह नोचने के, ना तो शीशा तोड़ने के, ना तो माथे पर टकरे मारने के निशानात थे। इसलिए चाय के अंदर जो चीजें आपको घोलकर पिलाई गई, उसके बाद डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आई, यानी वो नशावर चीजें पीने के बाद मुझे नहीं समझ आई कि मैंने कैसे कैसे अजीब मैसेजेस कर रही हूं। अजीब अजीब मैसेजेस यानी इन्होंने मुझे नहीं किए, ब्लू ब्लू को नहीं किए, ये मेरे दोस्त बैठे हुए इन्हें नहीं किए, इन्होंने अजीब अजीब मैसेजेस मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर को किए। यानी इन्होंने तो कुछ पीने के बाद मैसेजेस किए, लेकिन इसी तरह के मैसेजेस मिस जुनारा करती रही हैं, कैन आई से समथिंग सर, कैन आई से समथिंग सर, वो इस तरह के मैसेजेस करती रही हैं। और यकीनन उन्होंने उस वक्त चीनी कम पत्ती तेज दूध पत्ती नहीं पी होगी और वो उसके बगैर करती रही हैं। और इसी तरह के मैसेजेस डॉक्टर ज़हीरा करता रहा है पुलिस के हेडक्वार्टर्स के अंदर या पुलिस के साथ बैठकर, और यकीनन वहां पर भी उसने दूध पत्ती चीनी कम पत्ती तेज नहीं पी होगी और उसने वो इसी तरह के मैसेजेस करता रहा जिस तरह के मैसेजेस आप करते रही हैं। उसके बाद डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं कि मैंने यूरिन टेस्ट करवाया तो उसमें आया कि डॉट डॉट हा। उसके बाद वो कहती हैं कि क्या हुआ कि आपको अगर शक हो रहा है कि मैंने कोई झूठी रिपोर्ट सबमिट करवाई है, अच्छा ना सर है ना पांव है, कोई पता नहीं शुरू कहां से हो रही है, बात खत्म कहां पर हो रही है। इंटरव्यू जो लेने वाले हैं 2-3 मखसूस साफी हैं, एक खोपचे में कोने में खड़े होकर इन्होंने इंटरव्यू दिया, 2 दफा इन्होंने सर पर हाथ रखा और 2-3 बार इन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज, और ये थोड़ी सी चीखी और पुकारी भी हैं। इंटरव्यू में जिस शख्स की आवाजें आ रही हैं वो बिलाल अहमद साहब की आवाजें हैं। बिलाल अहमद साहब कराची बेस्ड जर्नलिस्ट है, जिनको कोर्ट इश्तिहारी करार दे चुकी है, जिनके इश्तिहारात लग चुके हैं, जिनके इश्तिहारात पब्लिश होने वाले हैं, या गालिबन ये पेश हुए थे या नहीं पेश हुए थे, चूंकि उस दिन की समात मैंने नहीं बरल वो फॉलो की। लेकिन इनके जो बाकी सारे दोस्त हैं, इनके जो लंगोटिया यार हैं, इनके जो दोस्त यार हैं, फ्रेंड्स का जो सर्कल है, इनके फ्रेंड्स का सर्कल जो रात 9 बजे बैठता है, और उन सारे फ्रेंड्स के सर्कल वो सारे इश्तिहारी हो चुके हैं और ये खुद बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं इस केस के अंदर। इनके अपने कॉन्टेक्ट के ऊपर बड़े संजीदा सवालात हैं और पीटीए इनकी बेशुमार वीडियोस डिलीट कर चुका है और इस मद में डिलीट किए हैं कि ये नैरेटिव बनाते रहें और ये 2 नंबर बातें करते रहें और ये लोगों पर तनकीद करते रहें, जबकि ये जब अपने ग्रुप में बैठते हैं तो ब्लू ब्लू के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि नीली शर्टों का इंतखाब करते हैं वो पहनते, तो इस वजह से वो मशहूर हैं। तो जो सवालात आए हैं वो सिर्फ सवालात यही है कि जनाब ये जो खातून से इन्हीं ने इसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछे। जिब्रान नासिर साहब ये कह रहे हैं कि इस खातून ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, यानी इस खातून का काम था बच्ची की जाकर असेसमेंट करती, ये जिब्रान नासिर के दरवाजा फलांकर अंदर जाने के लिए पता नहीं कोई जॉन सीना बनने की या फिर री मिस्टेरियो बनकर कलाबाजी खाकर क्यों अंदर जाने की इन्होंने कोशिश की है। और मेहदी अली काज़मी को ये मैसेजेस करती रही है और मेहदी अली काज़मी को ये कहती रही है कि जनाब आप मुझे अगर बहन बना देंगे और कुछ ना कुछ मुझे दे देंगे तो जनाब उसके बाद में ज़हीरे को फांसी पर लटका दूंगी और सुबह 4 बजे उसे फांसी होगी, यानी वो सुबह 4 बजे फांसी के तख्ते पर सूरज निकलते ही झूलेगा। तो उस झूलवाने के लिए उसने कहा कि जनाब आप मुझे अपनी बहन बना लें, यानी अदालत भी मैं हूं, कचहरी भी मैं हूं, मैं मास्टर माइंड हूं, मैं फैसला करूंगी, मैं रूस हूं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हूं, मैं लोगों की जिंदगियों के फैसले करती हूं। ये सारा खुलासा है इनकी 2.5 मिनट की प्रेस टॉक का जो मुझे समझ आया है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।